ना बनाता हो, मॉडल ना तैयार करता हो, लेकिन अपनी जिंदगी की भी डिजाइन कीजिए, जिंदगी का नक्शा बनाइए कि ये 100 साल की जिंदगी, 80 साल की जिंदगी हमको कैसे जीना है, किस उम्र में क्या करना है, किस ऊंचाई पर पहुंचना है। इसका अगर डिजाइन बना लो तो जरूर आप सफलता को प्राप्त करोगे। कितने लोगों से पूछो जिंदगी में इरादा क्या है, बोले ये तो हमको भी नहीं पता है। तो जी कैसे रहे हो, बोले खाने और सोने के लिए। कुछ लोग कहते हैं हम खाने के लिए जी रहे। जीते क्यों हो, बोले खाने के लिए। तो खाते क्यों हो, बोले जीने के लिए। जीना है खाने के लिए और खाना है जीने के लिए। ये जिंदगी का अर्थ नहीं है। इतनी जिंदगी को जानवर की जिंदगी कहते हैं। जीना है जगत के लिए और खाना है वो ताकत बना करके धर्म की रक्षा के लिए, इसलिए खाना है। तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की बात सुना रहा था। वापस लौट चलता हूं अपने प्रसंग में। बीच में विदुर नीति का एक श्लोक मैंने कहा था, ईर्ष्यु घृणी न संतुष्टा क्रोधनो नित्य संकिता। 6 प्रकार के लोग सदैव दुखी रहते हैं। डॉक्टर जितेंद्र ध्यान देना। नंबर 1, ईर्ष्या करने वाले लोग। यदि तुमसे लोग ईर्ष्या करने लग जाएं तो उनको तुमको सहयोग देने लग जाओ। अपनी कमाई का 10% हिस्सा ईर्ष्या करने वालों को बांटिए, तो वो ईर्ष्या नहीं करेंगे, सहयोग करेंगे। क्योंकि तुम्हारी उन्नति से जब किसी को फायदा नहीं होता है तो ईर्ष्या ज्यादा बढ़ती है। तुम एरोप्लेन में उड़ते हो, किसी की भला से क्या करना है, लेकिन कभी उसको अपनी कार में बिठा लो तो वो धन्यवाद देगा, और कभी कार धो रहे होंगे तो साथ में पहुंचने के लिए खड़ा हो जाएगा। इसलिए उनको सहयोग करना चाहिए। तुम्हारी उन्नति का, तुम्हारे धन की उन्नति का 10% हिस्सा ईर्ष्यालुओं पर खर्च कीजिए। 10% फैमिली वालों पर भी खर्च कीजिए जब बहुत विकास करें आप। 10% रिश्तेदारों पर खर्च करो, अन्यथा रिश्तेदार भी तुम्हारी निंदा शुरू कर देंगे। रिश्तेदार भी बोलेंगे अरे होंगे अपने घर के अमीर, होंगे क्या लेना देना। तो उनसे पूछो ऐसा क्यों बोलते हो, कौन सुन रहा, बोले सुने ना सुने, उनको हमको समझते नहीं, खाली खाम खा अपना भाषण शुरू करेंगे। इसलिए उनको भी सहयोग दीजिए। और 10% जो गुंडे लफंगे घूम रहे नालायक लोग, उनको भी सहयोग कर दो, नहीं वो तुम्हारा काम बिगाड़ देंगे, भूसा में आग लगा देंगे। और 10% राजनेताओं पर भी खर्च कीजिए, अन्यथा राजनेता आपको कहीं भी बाधा पड़ेगी तो मदद नहीं करेगा। एक ही संकट में तुम बर्बाद हो जाओगे। इसलिए राजनेताओं पर भी थोड़ा खर्च करो। और ये 50% आपने खर्च कर दिया तो 10% धर्म पर खर्च करो, ताकि आपकी बुद्धि भी सुधर कर रहे। अन्यथा जब धन बढ़ता है तो आदमी की बुद्धि बिगड़ने की संभावना ज्यादा रहती है, आचरण बिगड़ने की संभावना ज्यादा रहती है। रावण के पास धन बढ़ा था, सोना चांदी बढ़ा था, रावण की बुद्धि बिगड़ गई थी। और अगर उसके पास में सत्संग होता, भक्ति होती, तो रावण की बुद्धि बिगड़ने से बच सकती थी। इसलिए सत्संग पर भी पैसा खर्च करो। आज जैसे यहां पर सत्संग हो रहा है, ये 2 बहनों ने संकल्प लिया। ऐसे तो चारों बहनों का संकल्प है, सबकी मदद है, पूरे गांव वासियों की मदद है। उन्होंने बताया है सब गांव भर की मदद है, रिश्तेदारों की मदद है, दोस्त सहेली सबकी मदद है। मुख्य रूप से श्रीमती ललिता देवी, श्रीमती शिवप्रभा देवी अपने मायके में सत्संग कराने का उन्होंने संकल्प लिया। और आज यहां पर मैं देखता हूं 1000 लोग बैठकर सत्संग सुन रहे हैं, 1500 लोग। अभी सुबह सुबह मैं गांव में ब्रह्मदेव के चबूतरे के पास में भ्रमण कर रहा था, पैदल परिक्रमा, तो वहां पर 20-25 लोग इकट्ठे थे। चर्चा हो रही थी ये दिन के सत्संग में कौन आएगा। मैं भी कह रहा था कौन आएगा। सब लोग सोच रहे थे इसी गर्मी में कौन आएगा, और मैं भी सोच रहा था कौन आएगा। तो मैं जानता था जौन आएगा, तौन आएगा, कौन आएगा, सब आएंगे। जिनको यात्रा करनी होती है तो गर्मी में भी रेलवे स्टेशन रायबरेली पहुंच जाते हैं। जिनको दुकान चलानी है वह ठेला खोल करके बैठ जाते हैं सड़क किनारे, गर्मी धूल में खड़े रहते हैं।
और जिनको सत्संग सुनना होता है उनको क्या गर्मी रोक सकती है? कभी नहीं रोक सकती है। वो मुस्कुराते हुए सत्संग में चले आते हैं। और मुझे भी उम्मीद नहीं थी दिन के सत्संग में इतने लोग आएंगे। देख सकते हो कितने लोग आए। कौन देखेगा? कोई मत देखो, हम देख रहे हैं। इसमें ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने टीवी में भी हमारा प्रवचन सुना है? दोनों हाथ ऊंचा करके बता। क्या बात, सभी टीवी के भक्त हैं, नीचे कर लो। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने मोबाइल के यूट्यूब में भी प्रवचन सुना है? वाह, गजब हो रहा है, वेरी गुड। टीवी में भी इसी तरह सुनाता हूं सत्संग, वही हूं कि नकली आया हो? वही, वेरी गुड। सत्संग में आए यदि तू मौका निकाल के, सत्संग में आए यदि तू मौका निकाल के। आइए, सत्संग में आए यदि तू मौका निकाल के, सत्संग में आए यदि तू मौका निकाल के। अखियां खुल जाएं तेरी फौरन उजाल से, अखियां खुल जाए तेरी फौरन उजाल से। अखियां खुल जाएं तेरी फौरन उजाल से, अखियां खुल जाए तेरी फौरन उजाल से। अखियां खुल जाएं तेरी फौरन उजाल से, अखियां खुल जाए तेरी फौरन उजाल से। सत्संग में आए यदि तू मौका निकाल के, सत्संग में आए यदि तू मौका निकाल के। अखियां खुल जाए तेरी फौरन उजाल से, अखियां खुल जाए तेरी फौरन उजाल से। बहुत अच्छा लगा लोगों को गीत। इस गीत को सुनकर लोगों को फिल्मी गीत याद आ गया, लेकिन तर्ज वही है, पर यह गीत आपकी जिंदगी में जीत दिलाएगा। मौका निकालकर सत्संग में आना चाहिए। मुझे 31 साल हो गए संन्यास लिए। पहली बार बिनोहरा गांव में आया। बिनोहरा है ना, और इसमें बहुत से लोग हैं जो पहली बार रूबरू आमने सामने दर्शन पा रहे हैं। जिंदगी में कभी देखा नहीं था। मन पवित्र, मन चंगा तो कठौती में गंगा, और मन गंदा तो गंगा में भी गंदा। कितने लोग गंगा नहाने जाते, वहां से भी किसी का थैला चुरा कर लाते। गंगा नहाने गए थे पाप काटने के लिए। ये हमारे देश में मान्यता है कि गंगा में डुबकी लगा लो तो पाप कट जाते हैं। बड़ा सस्ता नुस्खा निकाला हिंदू भाइयों ने। पाप करो बिनोहरा में और डुबकी मारो कानपुर गंगा में। डट के पाप करो इधर और कट के लाओ उधर। कहाँ पाप कट जाएगा। एक महात्मा ने गंगा जी से पूछा कि गंगा मैया, दुनिया के लोग सब आप में पाप धो देते हैं, तो आप पापों को क्या करती हो? गंगा जी ने कहा, मैं समुद्र को दे देती हूँ। महात्मा ने समुद्र से पूछा, इन पापों को तुम क्या करते हो? बोले, मैं बादलों को दे देता हूँ। महात्मा ने बादलों से पूछा, तुम क्या करते हो? बोले, मैं जा करके उन्हीं पापियों पर फिर बरसा देता हूँ पाप। मैं क्या करूँ? गंगा में स्नान करना चाहिए।
लेकिन असली गंगा तो सत्संग की गंगा है। याद रखना, जहाँ प्रयागराज है वहाँ पर साधु संतों का सत्संग होता है, इसलिए प्रयागराज की धरती तीर्थ मानी गई है। अगर जहाँ पर जिस नदी के तट पर जहाँ पर साधु संत आश्रम बना करके घाट बना कर रहने लग जाएं, उस स्थान का नाम तीर्थ हो जाता है। और गंगा स्नान करने जाओ तो साथ साथ में सत्संग की गंगा में भी स्नान करो। ऐसा नहीं जीप से गए, खट से उतरे, झट से नहाए गंगा में, एक कमंडल पानी गंगा का भरा और फिर बैठ लिए बोलेरो में, घर आ गए शाम तक, बोले हो गई गंगा में स्नान। ये स्नान अधूरी है। जब तक सत्संग की गंगा में स्नान न हो तब तक स्नान पूरी नहीं मानी जाती। और आज आपके गांव में सत्संग की गंगा आई हुई है। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधवा कालेन प्रति तीर्थ सद्या साधु समागमा सर्व तीर्थम अवगाहस शम प्राप्नोति फलम नरः गुरु पादोदकम पीत्वा शेषम शिरसधारियन गुरु पादोदकम पानम गुरु रुचिष्ट भोजनम गुरु मूर्ते सदा ध्यानम गुरु नामनम सदा जपा सर्व तीर्थम अवगाहस गुरु भावा परम तीर्थम अन्य तीर्थम निरर्थकम सर्व तीर्थमयम देवी श्री गुरो शरणाम भुजम। ये सब स्कंद पुराण के श्लोक हैं जो शिव जी ने पार्वती को समझाया है कि गुरु की भक्ति सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है और भक्ति रूपी तीर्थ में जिसने डुबकी लगा ली उसको सब तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। आई है भक्ति लहरिया हो सब मिल के नहाय लो। आई है भक्ति लहरिया हो सब मिल के नहाय लो। मिल के नहाय लो, चल के नहाय लो, मिल के नहाय लो, चल के नहाय लो। आई है भक्ति लहरिया हो सब मिल के नहाय लो। आई है भक्ति लहरिया हो सब मिल के नहाय लो। मिल के नहाय लो, चल के नहाय लो, मिल के नहाय लो, चल के नहाय लो। आई है भक्ति लहरिया हो सब मिल के नहाय लो। आई है भक्ति लहरिया हो सब मिल के नहाय लो। गंगा विष्णु हाथ को जोड़े, ब्रह्मा विष्णु हाथ को जोड़े, शंकर बने हैं पुजरिया हो सब मिल के जोर से गाइए। शंकर बने हैं पुजरिया हो सब मिल के नहाय लो। आई है भक्ति लहरिया हो सब मिल के नहाय लो। आई है भक्ति लहरिया हो सब मिल के नहाय लो। गंगा जिनके चरणन निकरी, गंगा जिनके चरणन निकरी, चाहती है पग की धुरिया हो सब मिल के नहाय लो। चाहती है पग की धुरिया हो सब मिल के नहाय लो। आई है भक्ति लहरिया हो सब मिल के नहाय लो। आई है भक्ति लहरिया हो सब मिल के नहाय लो। काया काशी में आत्म गुरु है, काया काशी में आत्म गुरु है, कहते हैं संत पुकरिया हो सब मिल के मुस्कुरा कर गाइए, ताली बजा कर गाइए। कहते हैं संत पुकरिया हो सब मिल के नहाय लो। आई है भक्ति लहरिया हो सब मिल के नहाय लो। आई है भक्ति लहरिया हो
सब मिलके नहाय लो। काम क्रोध मद लोभ को जीते, काम क्रोध मद लोभ को जीते, माया है उनकी कहरिया हो सब मिलके नहाय लो। माया है उनकी कहरिया हो सब मिलके नहाय लो। आई है भक्ति लहरिया हो, जय हो, मिलके नहाय लो। आई है भक्ति लहरिया हो सब मिलके नहाय लो। काम क्रोध मद लोभ को जीते। मनुष्य के भीतर क्रोध का राक्षस सुप्त अवस्था में पड़ा रहता है। प्रतिकूलता पड़ने पर ये राक्षस विकराल रूप लेता है और अधिक क्रोध करने से आपका सुंदर रूप नष्ट हो जाएगा। चाहे जितना फिर क्रीम पाउडर लगाओ सब बेकार हो जाएगा। प्रसन्न रहने से आपकी सुंदरता बुढ़ापे तक बनी रहेगी। और कितने लोग तो जब से जागते हैं और जब तक सोते नहीं हैं तब तक वे दांत पीसते ही रहते हैं, बहुत नाराज है। उनको सब दुनिया उल्टा ही दिखाती। बाप से भी नाराज, भाई से नाराज, भैंसिन से नाराज। अब भैंस थोड़े बदल जाए तुम्हारी गुस्सा में होगा, क्या पता तुम नाराज हो। अपने घर से नाराज है, पंखा से नाराज है, अपनी पैंट से नाराज है। कीमा हवा कहने घुस, हवा का जब इतनी टाइट पहरे हो हवा तो हवा वहाँ चेटी ने घुस पाई। ढील ढाल पहरो तो हवा जाई। नाराज होने से सीधा सीधा अपना नुकसान होता है। अधिक क्रोध करने वालों को शुगर भी हो जाती है, लकवा अटैक होता है। अधिक क्रोध आने से बीपी हाई हो जाता है। अधिक क्रोध करने से रूप की सुंदरता नष्ट हो जाती है। अधिक क्रोध करने से सभी लोग तुम्हारे विरोधी हो जाते हैं, कोई पसंद नहीं करता। तुम्हारी वाइफ भी थाली में भोजन परोस के दूर से दे देगी और फिर मुंह दूसरी तरफ घुमा लेगी, क्योंकि इतना भयंकर कौन रूप देखे। और खुश रहोगे तो राह चलते लोग भी तुमको सहयोग करेंगे। खुश रहना बहुत बड़ी चीज है। खाम खां खुश रहो, खजाना मिला है इसके लिए नहीं, खुश रहने की आदत बनाओ। और गलती करने वालों को क्षमा भी करो, माफ करो। गलती करने वालों को समझाओ भी। और उनके सुधरने का थोड़ा इंतजार भी करो। अब आप सोचो आज ही इंजेक्शन लगाएं, आज ही शाम तक ठीक हो जाए, नहीं हो पाएगा। थोड़ा महीना 2 महीना भी लग सकता है। उसको सोचने का मौका दीजिए। वो इतना मूर्ख नहीं है, वो भी विवेक करेगा, कुछ विचार करेगा। सोचने का मौका दे दो। द्विमो पुरुषो राजन स्वर्गस्यो परितिष्ठता प्रभुश्च क्षमया युक्तो दरिद्रस्य प्रदानवा। नीति शास्त्र में लिखा है कि 2 प्रकार के लोग स्वर्ग से ऊंचे स्थान पाते हैं। एक तो वह लोग जो धनवान हैं, बलवान हैं, बुद्धिमान हैं, लेकिन गलती करने वाले कमजोर आदमी को भी माफ कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं। स्वर्ग से ऊंचे स्थान मिलता है। और दूसरे वह लोग जो गरीब है लेकिन फिर भी मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो कुछ दान देते हैं, खाली हाथ में। सत्संग में जाएंगे वहां भी कुछ दान देंगे।
और अपनी कन्या के यहाँ जाएंगे तो उसको भी कुछ फिर से दान देंगे, बहन के यहाँ जाएंगे तो उसको भी दान देंगे। बहन और कन्या, संत और गुरु, और मंदिर और देवालय और सत्संग और तीर्थ, ये ऐसे स्थान हैं और गुरुद्वारा, यहाँ जब जाओ तो कुछ न कुछ दान दिया करो, तो वहां के आशीर्वाद से तुम्हारे घर में दरिद्र नहीं रह सकता। आपने किसी पंजाबी को भीख मांगते नहीं देखा होगा, लेकिन मुसलमान बहुत भीख मांग रहा है और हिंदू भी बहुत भीख मांग रहा है। पंजाबी जब गुरुद्वारा में जाएगा तो सबसे पहले दान डिब्बा में 50 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, जो उसकी श्रद्धा है वो डालकर घुटना टेक कर मत्था टेकेगा और उसके बाद बैठकर सत्संग भजन सुनेगा। लेकिन हिंदू गुरुद्वारा में जाए, चाहे तीर्थ द्वारा में जाए, चाहे मंदिर में जाए, जाने वालों में से 10% लोग दान करते हैं, 90% इतने खिलाड़ी होते हैं कि वहां से भी कोई सामान भी उठा लाते हैं। बहुत चतुर है। और फिर गांव में आकर चर्चा करते हैं, हमने मंदिर में गए, हम कुछ दिए हुए नहीं, हम ये चक्कर में हम नहीं पड़ते। और फिर शाम दारू 500 रुपये खरीदत, तो पूछो ये दारू के चक्कर में काहे पड़े? बोले ये तो चिंता हरण टॉनिक है। दारू के लिए 500 का नोट दान, और मंदिर में 5 रुपये दान नहीं करना। और दान ना करने की चालाकी गांव में बतावा सबका है कि हम बड़े चालाक हैं। गांव के लोग समझे तुम बड़े मूर्ख हो। तीर्थ में जाओ तो वहां भी पंडा महाराज बैठे, उनको भी थोड़ा दान कर दो। मंदिर में जाओ वहां भी दान करो, सत्संग में जाओ दान करो, गुरुद्वारा में जाओ दान करो, बहन के घर जाओ तो उस बहन के लिए भी कुछ दान ले जाओ, साड़ी ले जाओ, कपड़ा ले जाओ, मीठा ले जाओ, खाली हाथ नहीं। कन्या के यहाँ जाओ तो कन्या के यहाँ भी कुछ लेकर जाओ, कुछ ना खरीद पाओ। कितने लोग कहते हैं अरे जल्दी मायन बाजार बंद हो गए रहे, दुकानें नहीं खोल रहे तो कुछ लाई नहीं पाए, लाई नहीं पाओ तो रुपया दे दो। अब यू को कहे रुपया दो, अब देवैया है नहीं तो बवाल फालतू बात, दुकान खोले कौन काम। तुम जेब खोलो, रुपया निकालो, फालतू बात मत करो। वह लड़की खुद ही खरीद ली जौन लेख हुई। हाँ, अब देख मन नहीं है तो फादिल लड़कियों जान जाते, देवैया नहीं बप्पा सुरेश कंजूस है, दे है ना, बताओ तो दे दीजिए। और उस लड़की के पुण्य से, उसके दुआओं से तुम्हारे घर में कुछ कम नहीं होगा। और कितने लोग तो अपनी बहन से इतना नाराज हो जाते, उसके घर जाते ही नहीं। तुम दान बताओ तो जाते ही नहीं, जाते भी नहीं, बुलाते भी नहीं। कहा थे हम इनका मुंह नहीं देखना चाहिए, उनका मुंह नहीं देखना चाहिए तो गदही का मुंह रोज देखते। ये गदही कौन तुम्हारी? ये बड़ी बहन है, कहे देखती का दुनिया भर की चुड़ैल और तनक देखत घूमत है, अपनी बहन को नहीं देखी गई। कितनी बहनें भी अपने भाई से नाराज हो गई, कहती अब जिंदम तो न जाए, मर जाए तो कौआ हाड़ भले ले जाए। कौआ का इतनी कौन कर जो तुम्हारे हाड़ू लेके हुआ घूमे। अब मरे के बाद हाड़ो अपने भाई घर में पहुंचाइए, तो जिंदा ही हाड़ो पहुंचाए दे तो कौन बुराई। बहुत गुस्सा, इतना गुस्सा मत हो। भाई से कभी भूल हो जाए तो ही बहन को क्षमा करके आना जाना बंद मत करो। और बहन से कोई गलती हो जाए उसको भी माफ कीजिए। क्या है प्रेम की जिंदगी जी लो, कुछ संसार में न तुम ले जाओगे न वो ले जाएंगे। सौभाग्य ये है कि तुम्हारी बहन है, यही बहुत बड़ी बात है। कितनों के तो बहन ही नहीं, वो कहाँ जाएंगे, और कितनों के तो भाई ही नहीं तो किसके यहाँ जाएंगे। भाई बहन दोनों हो रिश्ता है तो इसमें मिठास घोल कर रखिए और आना जाना जारी रखिए।
प्रेम बनाइए। और कुछ रिश्तों में कोई बुलाए ना तो भी जाना चाहिए। जैसे माता पिता के यहाँ जाना है, बुलाने के इंतजार मत करो। बहन के यहाँ जाना है, भाई के यहाँ जाना है, भाई का घर अपना घर है, बाप का घर अपना घर है, बेटी के घर जाना है, चले जाइए, हाल चाल ले लीजिए। बहुत न्योता का इंतजार भी मत करो। गुरु जी के यहाँ जाना है, फट से चले जाओ। ये मत सोचो गुरु जी का फोन नहीं आया। अरे फोन छोड़ो, तुम जाओ, देखो बोली है कि न बोली कहे न बोली। अभी इसमें बहुत से भक्त लोग आए हैं, तो कुछ अचानक आए हैं और कुछ ने फोन किया, कंफर्म किया प्रोग्राम है कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो वहां पहुंची कुछ प्रोग्राम ही ना हो। कई बार ऐसा भी हुआ। और सब आ गए और सबसे गुरुदेव बोल दिए और सबसे खुश हैं गुरुदेव, क्योंकि ये तो प्रेम की जिंदगी जीने वालों को ही सुख मिलता है। नफरत की छुरी चलाने वालों को दुनिया में कभी शांति नहीं मिलती। प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। गाइए। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते गिरीश सिंह भदौरिया गाओ। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, जीवन को निर्मल बनाते चलो, जीवन को निर्मल बनाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। श्रद्धा लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया। शांति जिनको चाहिए उनको सर्वप्रथम श्रद्धावान बनना चाहिए, भक्ति करना चाहिए और आत्मज्ञान को प्राप्त करना चाहिए कि मैं जन्म और अविनाशी आत्मा हूं, शरीर नश्वर है। संसार का सही बोध हो जाए, कुछ भी नुकसान हो तो घायल ना हुआ, इतना ज्ञान होना चाहिए। तत्परा और कल्याण के कार्यों के लिए हमेशा आप तत्पर रहे। संयतेन्द्रिया, इंद्रियों पर संयम हो जिसके, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेण अधिगच्छति, जिसको ऐसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, इंद्रियों पर संयम रहता है, कल्याण के लिए जो तत्पर होता है, जो श्रद्धावान है, याद रखना उस व्यक्ति को ही शांति की प्राप्ति होती है। शांति आपको परम शांति मिले, ऐसी मैं शुभकामना करता हूं। और कबीर साहब से पूछा गया,